ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं आज पुनः आपको लिए चलता हूँ प्रश्नावली 1.3 पे, जिसका संबंध है अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता को साबित करना अंकगणित के मूलभूत के प्रमेय के आधार पर। तो आज हम आपको बतलाएंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे इसको साबित करके दिखलाना है। मेरी बात को आप लोग गौर से सुनिए और बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के आप अवलोकन कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 का उदाहरण 9 कहता है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम इस सवाल को साबित करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब विरोधाभास की स्थिति पैदा करके इसको हम साबित करेंगे। तो हमको साबित करना है √3 अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय का विरोधी शब्द होगा परिमेय। तो हम √3 को मान लेंगे अपरिमेय। यदि संभव हो तो माना कि √3 बराबर परिमेय संख्या। अब ये मेरा मानना सही है कि गलत है, ये अभी साबित करेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम √3 को माने हैं परिमेय संख्या, यानी कि √3 बराबर a/b या p/q, जहाँ ab कोई पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। और एक बात क्या है, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1, मतलब कि a और b क्या है, असहभाज्य है। तो हमको है √3 बराबर a/b इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अब हम क्रॉस गुना करते हैं, इसके अंश को इसके हर से, इसके अंश को इसके हर से गुना करते हैं। a को 1 से गुना किए a हुआ, b गुना √3 हो गया b√3। अब हम क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे।
बराबर के बाएं भी वर्ग किए, वर्ग मतलब स्क्वायर पावर 2, और बराबर के दाएं भी वर्ग मतलब पावर 2 किए। तो a गुना a हो गया a स्क्वायर, और b गुना b हो गया b स्क्वायर, और √3 को √3 से गुना किए, √3 को √3 से और b को b से गुना किए, तो 3 तिया 9 का वर्गमूल 3। इसको हम कथन 1 कर देते हैं। तो समीकरण 1 से हमको मिलता है a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर या इसका मतलब हुआ a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। मतलब हुआ यदि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। तीन से विभाज्य है मतलब कि a का एक गुणनखंड बराबर 3। इसको कथन नंबर 2 करते हैं। पुनः माना कि गुणनखंड 3 है तो हम एक को मान लेते हैं 3c। कुछ भी मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, जहाँ m बराबर कोई धन पूर्णांक है। तो a बराबर है 3m। फिर क्या करेंगे, बराबर के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, वर्ग कर देंगे। बराबर के दोनों तरफ वर्ग करने पर तो बराबर के बाएं भी वर्ग किए और बराबर के दाएं भी वर्ग कर दिए। 3m का पावर 2 है तो 3m गुना 3m हो गया, 3 तिया 9 m स्क्वायर। और समीकरण 1 में हमको है a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर का मान यहाँ रख देते हैं 3b स्क्वायर। कैसे कर दिए, तो समीकरण 1 से कर दिए। समीकरण 1 से हमको है a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। यहाँ से आगे आ रहे हैं। तो हमको है 3b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। 3 गुना b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। 3 गुना है, इसको दाएं तरफ लाए तो बट्टा मतलब भागा हो गया, काट दिए। 3 तिया 9 b स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया,
बी स्क्वायर 3 से एक लाइन और आगे बढ़ी है, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, और बी स्क्वायर विभाज्य है तो बी भी 3 से विभाज्य है, अर्थात बी का गुणनखंड बराबर 3। इसको स्टेटमेंट नंबर 3 कीजिए। तो स्टेटमेंट 2 में भी ए का एक गुणनखंड 3 और स्टेटमेंट 3 में भी बी का गुणनखंड 3। तो कथन 2 तथा कथन 3 से ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 3 आता है, लेकिन ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 1 आना चाहिए। यह विरोधाभास की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1 है। मतलब √3 को परिमेय संख्या मानना गलत साबित हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही बात हमको साबित करना था, तो साबित हो गया। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बतलाया था √2 अपरिमेय संख्या है साबित करके। आज हमने आपको बतलाया √3 अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करके। तो √2 और √3 की अपरिमेयता को सिद्ध करना प्रश्नावली 1.3 का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आपसे निवेदन कि √2 और √3 की अपरिमेयता को सेल्फ स्टडी के समय बिना नकल किए हुए 4-5 बार खुद बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप सभी छात्रों को मैं बतला देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से मेरा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। मेरे डिस्क्रिप्शन पर आप जाइए, आपको लिंक मिलेगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में। हमारे बताए गए तरीक़ा से आपको बेनिफिट हो रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार में भी जो मैट्रिक कक्षा की पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी स्टेट बोर्ड से, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट बोर्ड से तैयारी कर रहे होंगे या CBSE बोर्ड से तैयारी कर रहे होंगे, उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरे वीडियो को बड़े ही कद्र करते हुए
फ़ायदा उठाते हुए नियमित रूप से देख रहे हैं। आप सबों का दिल से धन्यवाद।